हमारे गांव में सब काम भाप है। जो समस्या तो वो खत्म हो गई। जी वो खत्म हो गया। अब की बार किसको चुनना चाहेंगे आप? जफर भाई। जफर भाई। जफर भाई का माहौल चल रहा है भैया। पूर्ण रूप से चल रहा है। बढ़िया एकदम। अब इन्हीं को चुनना है जफर भाई को। जी हाँ, इन्हीं को चुनना चाहेंगे, इन्हीं की सरकार बनाना चाहेंगे। नहीं नहीं सरकार बनाएंगे। आज हमें सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड कुड़ेवार के ग्राम सभा इनायतपुर में यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के भावी प्रधान पद उम्मीदवार के रूप में भाई साहब और इनके समर्थक। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेजी से है। आगामी 19 तारीख को यहाँ मतदान पड़ने हैं। अब किसके सर पे ताज होगा ये कहना अभी नामुमकिन है और इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद जफर खान मेरा नाम है जी। आप विगत 10 वर्षों से प्रधान हैं। हाँ, विगत लगभग 10 वर्षों से है। पिछली बार हम खुद ही प्रधान निर्वाचित हुए थे, इस बार हमारी मिसेज निर्वाचित हुई जी। और हम चुनाव जीतने के बाद ज़िले पे जब गए तो वहाँ हमें प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी चुना गया। ये मेरे लिए और मेरे गांव के लिए, मेरे ज़िले के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। मैं छोटे से एक गरीब परिवार से जा कर के ज़िले पर जो मुझे लोगों ने इज्जत दी, मेरे ग्राम प्रधान साथियों ने इज्जत दी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने ग्राम वासियों का कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ से चुन के जब गया तो लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया। मेरे ग्राम प्रधान साथियों ने मुझे प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी बनाया। 10 साल का आपका कार्यकाल बीत चुका, कुछ काम अभी भी अधूरे रह गए हैं। जी। इस बार आप जनता के बीच में क्या वादा लेके आ रहे हैं? मैंने लगभग अपने जो स्कूल थे, प्राथमिक विद्यालय थे, जी। हमने कितने विद्यालय हैं आपके ग्राम हमारे सभा यहाँ में? एक जूनियर हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी है। जी। मैंने उनको बिल्कुल प्राइवेट की तरह बना दिया है। आप जाएंगे वहाँ, आप खुद आए हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ टाइल्स लगाया हमने, वहाँ किचन अच्छा बनाया हमने, शौचालय बना दिया हमने, पूरी व्यवस्था हमने कर दी। बस कुछ अधूरे जो काम है। बाउंड्री वाल है कि नहीं? बाउंड्री वाल थी नहीं, बाउंड्री वाल करा दिया। जूनियर हाई स्कूल में थोड़ा सा विवादित था मामला, वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन मिल बैठ कर उसको बात करके उसको भी कराने का काम करेंगे। जब इस शासनकाल आपका बीत रहा था तो सरकार की योजना आई कि हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय, अगर पंचायत भवन ना हो तो पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। क्या आपके इस शासनकाल में उसका निर्माण हो पाया कि अभी अधूरा ही रहेगा? पंचायत भवन हमारे यहाँ बहुत जर्जर था। हमने इसके लिए हमने जी हमने एप्लीकेशन दी। हम चाह रहे थे उसका ध्वस्तीकरण करके हम दोबारा बनाएं, लेकिन बजट नहीं हुआ। DPRO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसी को मरम्मत करा लीजिए। तो फिर मैंने उसको मरम्मत कराने का कार्य किया और बन करके तैयार है। टाइल्स भी लगा दिया हमने, सब फिनिश कर दिया है। जी। अभी जो इस बार आप मैदान में आ रहे हैं, कुछ लोगों की पेंशनें छूट गई हैं, आवास से कुछ लोग अभी वंचित रह गए हैं, नाली सड़क का भी निर्माण नहीं हो पाया होगा, कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। तो कहाँ पे क्या कैसे समस्याएं हमारे यहाँ बहुत थी। 75 साल हो गया लगभग देश को आज़ाद हुए। हम तो कहते हैं कि 65 साल का जो कार्यकाल और लोगों का रहा होगा, वो भी प्रधान थे और मैं 10 साल था। दोनों कार्यकाल की अगर तुलना की जाए तो मेरा 10 साल का जो कार्यकाल है उन 65 सालों पर भारी पड़ जाएगा। और तौल करके कोई देख ले, अगर मेरा 65 साल पे नहीं भारी पड़ता है तो हम अपना पर्चा उठा लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा 10 साल देख ले कोई। इसके लिए तो हम एकदम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अपने ग्राम सभा वासियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमने लगभग 200 से ज़्यादा जो है आवास दिया है। जी, दोनों 10 सालों में। और उसके बाद हमने 200 के करीब लगभग 150 प्लस हो गया हमारा कम से कम वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, और लगभग 150 से ज़्यादा हमने BPL कार्ड बनाया। मैं जनपद सुल्तानपुर का पहला ग्राम प्रधान हूँ कि जो कि मैंने एक भी BPL सूची कार्ड धारक को कहीं से मैंने किसी को काटा तक नहीं। और जो पात्र थे उनको मैंने शासन प्रशासन से लड़ के हम अपनी ग्राम पंचायत में ला के 150 से ज़्यादा BPL सूची में उनका नाम बढ़ाने का काम किया। और जो जिनके पास आवास नहीं है उनका नाम हमने, उनके नाम की सूची बनवाई और कार्ड उनका हमने बनवाया। लॉकडाउन पीरियड में जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, अभी भी कोरोना का कहर जारी है, तो उस समय जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी गई थी या शासन द्वारा? लॉकडाउन में उस टाइम तो प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाई, आपको भी पता है। आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा बहुत मदद मिली, लेकिन हमने खुद अपने जेब से, अपने दोस्तों की मदद से लॉकडाउन में हमने अपने FB पे, आप देख लें सोशल मीडिया पे, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था करीब 15 लोगों का, अपने दोस्तों का, कि जिनको कहीं भी राशन की समस्या हो, कुछ भी हो, कहीं भी जनपद के किसी कोने से फ़ोन आ गया, हम लोगों ने अपनी गाड़ी से एक टीम बना कर वर्क किया है। अपने ग्राम सभा वासियों को, जो गरीब थे, जो मजबूर थे, उनको राशन पहुंचाने का काम किया है सबको लगभग।
अगर अब की बार आपको जनता प्यार से नहीं देती है, फिर गांव का प्रतिनिधि दिवाने को देती है, तो ऐसे कौन से काम छूट गए हो आपके लिए? जैसे कोई 2 काम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उसको करेंगे ठीक। सबसे बड़ा तो ये है कि जैसे सूची बनती है तो आपको पता है कि हम लोग तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल नहीं सकते, तो सूची बना के भेज दीजिए। मान लीजिए आवास की, तो शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए सूची बन के आई, तो मान लीजिए अब उनको पता नहीं है कि कौन विधवा है या कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो उनका नाम नीचे चला गया जैसे सूची में, है ना। ये तो सब हर गांव की लगभग समस्या है। तो कुछ जो एकदम पात्र थे जिनको आवास नहीं मिला, मान लीजिए उनका जैसे हाँ 300 कुछ की लिस्ट थी, 75 की एक फाइनल लिस्ट आई, किसमें से आप आवाज़ दीजिए, तो 20 को हमने दे दिया, 20 लोगों को दे दिया, 20 का आवाज़ अभी हाल में आया था। तब उसके नीचे 54 लोग बच गए, तो उसके कुछ और ज़्यादा जो पात्र थे वो नीचे थे। इसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से की कि इनको कैसे ऊपर लगाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे रहने दीजिए, अगर आप किसी को काटते हैं तो वो अपात्र हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दोबारा ये कहा कि ठीक है, अब ज़्यादा बजट आने वाला है देंगे, लेकिन चुनाव करीब आ गया, इसलिए कुछ लोग जो है वंचित रह गए। उन्हीं को वरीयता के क्रम में उन्हीं को लेकर के उन्हीं का काम करने का काम करेंगे। मौका मिला तो गांव की जनता ने दोबारा मौका दिया अगर हमें, तो यही काम करने का। हमने कभी लड़ाया बझाया नहीं किसी को, ये बड़ा ग्राम पंचायत का पद होता है लड़ाने बझाने का, लेकिन हमने हमेशा सबको प्यार मोहब्बत से, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं। दरअसल मैं एक बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का जो है कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती जी का एक सिपाही हूँ, तो मैंने ये सब नहीं सीखा है कभी। हमने हमेशा हम लोग दूसरे स्तर की राजनीति किए हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैं अभी बहन जी ने हमें 2019 में देवी पाटन मंडल का, फैजाबाद मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया, तो हम लोगों ने काम किया है। तो हम गांव की ऐसी कोई राजनीति में नहीं फंसना चाहते कि हम किसी को लड़ाने बजाने वाला काम करते हैं, अपने लोगों को भी समझाने का यही काम करते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहिए, काम करिए, आगे बढ़िए। जी, क्या नाम है चाचा आपका? जी मोहित खान। की बार आप पंचायत चुनाव से गर्मी तेजी है, 19 तारीख को मतदान पड़ने, क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार गांव में आए? नहीं जफर भाई की। जी क्या देख के आप उनको फिर से दोबारा चुनना चाहते हैं? बहुत नहीं, उन्होंने जैसे पंचायत भवन बनाया है, ये प्राइमरी स्कूल का भी बाउंड्री किया है, पूरा टाइल्स लगाया है। दूसरी चीज़ उन्होंने खड़ंजे का भी काम किया है, इंटरलॉकिंग का काम किया है, बहुत सारे काम किए उन्होंने। क्या सफाई कर्मी ग्राम सभा में आपके दिखाई पड़ते हैं? नहीं आते हैं, सफाई करने आते हैं, बराबर आते हैं। जी बराबर। राशन वासन में कोई दिक्कत वगैरह आपको? नहीं कोई थोड़ी की समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं। स्नान खान की बार आपकी ग्राम सभा में आपकी क्या राय है? सरकार आनी चाहिए? जफर भाई की इंशाल्लाह जो जीत होगी, वो काम वो बहुत अच्छे करते हैं, सबके साथ में खड़े रहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर तरह से मदद करते हैं। अभी सब लॉकडाउन में भी उनकी काफ़ी मदद की है, मुंबई से लेकर गांव तक जिस लायक थे वो खड़े रहे। घर में कोई बूढ़ बुजुर्ग है आपके? मेरे घर में तो नहीं है। चाचा आपके घर में कोई बूढ़ बुजुर्ग है? नहीं अभी नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 48 है। 48 है, मतलब पेंशन के पात्र अभी कोई नहीं है।